हमें जाना है उस देश, तजे साकारी देश, जहाँ शिव बाबा है। हमें जाना है उस देश, तजे साकारी देश, जहाँ शिव बाबा है। करना है जहाँ परवेश, बड़ा प्यारा है वो देश, जहाँ शिव बाबा है। वहाँ मेरे बाबा है। बाबा के लाडले हम, पुरुषार्थ करे क्यों कम, हमें अब जाना है, हमें अब जाना है। एक याद तेरी होगी, दुनिया भूली होगी, जाते जाते बाबा बस खींच तेरी होगी। हर वक्त यही है ध्यान, बन जाऊं बाप समान, यही मुझे लगने लगी। करना है जहाँ परवेश, बड़ा प्यारा है वो देश, जहाँ शिव बाबा है। वहाँ मेरे बाबा है। बाबा के लाडले हम, पुरुषार्थ करे क्यों कम, हमें अब जाना है, हमें अब जाना है। माया की परछाई इस जगत पे है छाई, हर आत्मा प्यारी बन गई है दुखियारी। लेकर निराकारी वेश, अब चलना अपने देश, जहाँ प्रभु वास करे। करना है जहाँ परवेश, बड़ा प्यारा है वो देश, जहाँ शिव बाबा है। वहाँ मेरे बाबा है। बाबा के लाडले हम, पुरुषार्थ करे क्यों कम, हमें अब जाना है, हमें अब जाना है, हमें अब जाना है। की हो जाए। स्वयं को देखेंगे। ये जगमगाती ज्योति निरंतर एक की याद में रहने वाली
उस एक के समान स्वीटेस्ट बनने वाली आत्मा हो। बाबा को फील करेंगे सामने। बाबा के साथ अभी हम मुरली का रिविजन करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति प्यारे बच्चों। शांति। शांति। सबको ओम शांति। ओम शांति। तो आज क्या लक्ष्य ले रहे हैं हम? स्वीट स्वीटर स्वीटेस्ट बनना। स्वीटेस्ट बनना है। स्वीटेस्ट बन के कहाँ जाएंगे? बाबा के साथ पास। बाबा के पास। बाबा के पास। पर हमारा लक्ष्य हमने क्या लिया आज? उत्तम पुरुष बनना है। बादशाही लेनी। बादशाही। पृथ्वी की बादशाही लेनी है। बिल्कुल। कैसे करेंगे? याद नहीं भूलनी है, सबसे बड़ी याद में रहना है। बिल्कुल। याद की याद रखनी है। आज तो पूरी मुरली याद की यात्रा। याद की यात्रा। और बेहद। तो फिर मंजिल पर पहुंच जाएंगे। बेहद और याद। मंजिल। तो मंजिल को याद रखना है। मेरी मंजिल क्या है? रैंडमली नहीं चलना है। थोड़ा सा ये कर लो, थोड़ा सा वो कर लो। मेरा एम होना चाहिए कि ये मेरी मंजिल है, तो इसके लिए मुझे अभी क्या करना चाहिए ना। जैसे हम जब दूसरी पढ़ाई पढ़ते हैं, हमारा एम होता है, चाहे एक बहुत सिंपल सी भी पढ़ाई पढ़ रहे हो, कि इस चीज को करेंगे, एग्जाम पास करेंगे, मुझे ये सर्टिफिकेट मिलेगा। हमने कौन सा सर्टिफिकेट लेना है? परम धाम में जाने का। परम धाम। परम धाम का तो आपको वीजा मिला हुआ है, कभी भी जाओ। सर्टिफिकेट कौन सा लेना है? हम पावन बनेंगे, संपूर्ण पवित्र बनेंगे, पावन बनेंगे, तब वहां जा सकते हैं, वहां टिक सकते हैं। अदरवाइज हम वहां, हमारे को वहां जाना अलाउड नहीं है। वहां कोई भी आत्मा अपवित्र रह नहीं सकती। उस स्थान को हम खराब कर देंगे। तो बाबा ने बोला जितना समय मिले एकांत में जाकर याद की यात्रा करो। एकांत किसको कहते हैं? मन की शांति। मन का में अकेले, जैसे अंतर्मुखी। हाँ, अंतर्मुखी। और अंतर्मुखी किसको कहते हैं? अंत तक एक ही याद में, एक के अंत में रहना, है ना। एक शेष संकल्प में रहना, तभी हमको एकांत का अनुभव होगा। जैसे कोई किसी, हम बहुत डीप थॉट में होते हैं और हमारे आसपास बहुत कुछ हो रहा हो, फिर भी हमारे को बस वही याद आता है और कुछ भी याद नहीं आता। ऐसे होता है ना। हमारे को कोई सुना रहा होता है कोई बात, हम कहते हैं अभी नहीं, जस्ट लेट मी बी, मेरे को अभी ये करना है। सो ये है एकांत में रहना। तो जितना हमारे को रियलाइज होगा, हम याद में रहेंगे तो मिलेगा, याद करेंगे बाबा को तो मिलेगा, तो वो फिर हम कवर कर पाएंगे। क्योंकि दुनिया के बहुत सारे झमेलों में बुद्धि फंसी हुई है ना। कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है, कभी कभी कहीं जाना है, कभी किसी को बुलाना है, कभी कोई सिचुएशन आ गई, किसी के साथ कोई झगड़ा हो गया, तो बहुत कुछ है। तो इन सब से अपने आप को अलग करना, कट ऑफ ऑल दीज कॉट्स। ऐसे बैठ कर ना, जैसे 1 मिनट हम करते हैं, अपने आप को देखो, मैं ज्योति बिंदु आत्मा,
जस्ट विजुअलाइज, मैं आत्मा, बहुत सारे मेरे आसपास कॉर्ड्स हैं, धागे हैं, अनेक चीजों से जुड़े हैं। कहीं चीज से, कहीं परिस्थिति से, कहीं कुछ बहुत कुछ चल रहा है। सब ऊपर नीचे हो रहे हैं। अब हम योग में बैठने लगे। जस्ट विजुअलाइज यू हैव अ सिजर इन योर हैंड, जस्ट कट ऑफ ऑल दीज कॉर्ड्स। सब कुछ अलग हो गया, बच गई मैं आत्मा, बस। अब सिर्फ अपने आप को देखो। परम धाम की मंजिल को देखो। सत्युग की मंजिल को देखो। अपने स्थान पर वापस मैं जगमगाती चलती। ओम शांति। ओम शांति। धागे कटे के नहीं? हेवनली। काट दिए धागे। काट दिए धागे, क्योंकि नहीं तो हमारा योग लगेगा ही नहीं। कई बार क्या होता है, हमारे को फिजिकली विजुलाइज करके ना हमारे को फिर वो फीलिंग आ जाती है। कई बार हो जाता है, कई बार नहीं होता, तो ऐसे करो। और जैसे सब कुछ वहीं का वहीं है, बट आई एम oblivious टू एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग। हो रहा है, वो तो होगा ना, वो होने से रुक नहीं सकता, वो तो होना है। और एक और बात, जब भी आप योग में बैठो, आप अलग अलग टेक्निक्स को अपनाओ। कभी ऐसे करो, कभी वैसे करो। कभी वो लाइन ड्रॉ करते हैं ना, एक कान से दूसरे कान तक, फिर सेंटर से, फिर वहां पे अपने को देखो। ऐसे अलग अलग चीजें करो, ताकि वैरायटी होने से हमारे को उसका मजा अलग आता है। और मन हमेशा वैरायटी मांगता है, सेम चीज से बोर हो जाते हैं। कोई सबसे टेस्टी सब्जी भी रोज खिलाए तो क्या कहते हैं? बोरिंग हो गया, बहुत हो गया, हमें नॉर्मल दो घिया तोरी। हाँ, बिल्कुल ठीक है ना। तो बाबा ने बोला ना कि जितना समय मिले एकांत में जाकर याद की यात्रा करो। हमने याद के टाइम को चुराना है। बहुत कुछ चल रहा है, आपको मिले 2 मिनट, बैठ जाओ। अलग भी जाने की जरूरत नहीं है, बस अपने मन बुद्धि को देखो, अपने को बिंदु देखो, काट दो धागे, बैठ जाओ, आत्मिक स्थिति में ये आ जाओ। इतना भी कर लोगे तो फिर क्विकली परम धाम पहुंच पाएंगे। ये नहीं करा होना होता ना, तो परम धाम से बहुत जल्दी नीचे आते हैं, हम वहां टिक नहीं पाते, क्योंकि हमने मिलना किसको है? शिव बाबा। और वो कैसा है? आत्मा। आत्मा है, बिंदु है, बिल्कुल स्वरूप। उसकी क्वालिटी बताओ, कैसा है? स्वीटेस्ट। कैसा है? स्वीटेस्ट स्वीटेस्ट है ना। तो हाँ। अगर हम कोई नॉन स्वीट बात, कड़वी बातें सोचेंगे, हम उसको स्वीट को मिल नहीं सकते, आउट हो जाते हैं वहां से। वहां अलाउड ही उसको है जो श्रेष्ठ संकल्प में है। स्वीट संकल्प में होंगे तो स्वीट के पास पहुंचेंगे, नहीं तो। सो एक बाबा हमारे को एक मुरली में उन्होंने बोला कि मैं एक स्वीट का पहाड़ हूं। और यू रिमेम्बर दिस ना। और तुम सोचो, तुम एक वो जो होता है ना, कीड़ा मकोड़ा होता है, वो कैसे चीनी के पास भागता है ना, तो तुम वो हो, तुम उस पहाड़ के ऊपर तक पहुंचना है। मैं उस स्वीट को खाना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि वो स्वीट मुझे बहुत पसंद है, मेरे पसंद की है, मेरी फेवरेट चॉकलेट है, वो तो मुझे खानी है।
तो ऐसे अलग अलग विजुअलाइजेशंस बाबा देते हैं, ताकि वो हमने विजुअलाइज किया, थोड़ा सा चेहरे पर एक स्माइल भी आ जाती है कि बाबा क्या बोलते हैं, कैसी बातें बोलते हैं। सो ऐसे याद की यात्रा को हमें इंटरेस्टिंग बनाना है। नई नई बातें हमें देखनी है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। बाबा जो बातें बताई हैं, आज भी कितनी सारी बातें बताई हैं, उनको पिकअप करके योग करें, ठीक है ना। और मंजिल मुझे याद होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि मेरी मंजिल जो है वो भी बहुत स्वीट है, परम धाम से सतयुग में जाना। सतयुग में कैसे हैं सब? स्वीटेस्ट, गुणों से संपन्न। जो गुणों से संपन्न है वही स्वीट है ना। और सबसे पहला गुण हमारे को बाबा कौन सा अपनाने को बोलते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट, पवित्रता। पवित्रता। पवित्रता का अर्थ जैसे दीदी ने बताया, ब्रह्मचर्य नहीं है सिर्फ, क्या है? एक एक थॉट मेरा कैसा। बाबा कहते हैं एक एक थॉट भोग लगाने के लायक हो। हम भगवान को ऑफर करें तो भगवान कहे हाँ यही पसंद है मुझे ना। तो मंजिल को याद रखना, मंजिल पर पहुंचने के लिए करना क्या है? एकांत चाहिए। तो आज अपने आप को हम बार बार भीड़ में रहते हुए कॉर्ड्स को काटेंगे ऐसे ही और बैठ जाएंगे। ठीक है धीरेन भाई, इसको निकाल लेना इफ यू कैन। शुरू में ही किया है ना, इस अगर मेडिटेशन को आप निकाल देंगे तो बहुत अच्छा इजी हो जाएगा सबके लिए। तो हर घंटे में अगर पॉसिबल हो, नहीं तो मिनिमम 5 टाइम्स, और अपने आप को बोलना मैंने कितनी बार किया। और क्या बोला बाबा ने? नंबर 1 बनना है। नंबर 1 बनना है, बिल्कुल। नंबर 1 किसको कहते हैं? रेस में जो फर्स्ट है, जो रेस में फर्स्ट आए। हमारी रेस कौन सी है? आज तो बाबा ने बोला याद की यात्रा, उसमें मैं फर्स्ट आ जाऊं। तो फर्स्ट रूहानी कितने? पढ़ाई। रूहानी पढ़ाई, तो रूह की रूहानी यात्रा। पढ़ाई। तो रूह कैसे जाती है? परम धाम जाती है। कितनी बार गए, कैसे गए? इतनी बार जाओ कि भगवान भी बोले बस करो अभी। इतनी बार जाओ कि भगवान भी कहे ये तो बच्चा जो है ना, ये मानने वाला नहीं, इसको तो मुझे 100% नंबर 1 बनाकर ही छोड़ना पड़ेगा, चाहे माला में मुझे लड़ियां लगानी पड़े, जो बाबा कहते हैं। तो नंबर 1 में नंबर 1 चीज आज बाबा ने क्या बताई? कौन सा गुण? मधुरता, स्वीटनेस। स्वीटनेस। हमारे बोल में मधुरता कब आती है? जब मन खुश हो, जब हलचल में नहीं आती, जब गुणों से भरपूर होते हैं, जब गुणों से भरपूर होते हैं, क्योंकि गुण ही हमारे को स्वीट बनाते हैं। कौन से गुण है? शांति। शांति, पवित्र। अगर हम शांत हैं तभी हम मधुर हो सकते हैं। अंदर गुस्सा चढ़ा हुआ है तो हम मुख से बोल कभी मधुर नहीं निकल सकते। फिर है हमारा प्रेम। प्रेम है तो मधुरता है, पवित्रता है तो मधुरता है। एक एक गुण के साथ मधुरता अटैच्ड है, ठीक है। तो अगर हमने बनना है स्वीट, तो हमने देखना है मैंने गुणों की धारणा किस हद तक करी है। तो बाबा ने स्वीट किसको बोला? देवताएं स्वीट ना, जो बहुतों का कल्याण करते हैं वो स्वीट। अगर मैं किसी का कल्याण करने जाती हूं, सपोज कल्याण की अगर वृत्ति है तो अंदर स्वीटनेस होगी। कल्याण का मतलब क्या है? मैंने किसी को सुख देना है। अगर ये मेरे संकल्प में है तो स्वीटनेस तो समाई होगी ना। हम स्वीट सिर्फ चेहरे के स्माइल को तो नहीं बोलते, हम स्वीट बोलते हैं अपने अंदर की स्थिति को,
है ना। फिर उसके मन में कोई, बाबा ने बोला, शैतानी ख्यालात नहीं आएंगे, उन्हें ऊंच पद प्राप्त होता है, फिर उनकी पूजा होती है। ऊंच, हमारी नजरों में ऊंच कौन होता है? दाता, देने वाला। देने वाला होता है। और ऊंच कौन होता? और बिल्कुल देने वाला। क्या देने वाला? सुख शांति आनंद सबको देने वाला। जो जो जब भी कोई भी अपने आप को छोड़कर हमारे लिए कुछ करता है, हमें लगता है ये कितना ऊंच है, उसका लेवल हमारे लिए कितना हाई हो जाता है, होता है। तो अगर मैं ये वाली भावना रखती हूं कि मुझे देना है, जैसे बोला दाता बनना है, औरों का कल्याण करना है, तभी मैं ऊंच बनती हूँ। और जितनी मेरी इंटरनल स्थिति एलिवेटेड होगी, ऊंची होगी, उतना ही मुझे ऊंच पद सतयुग में मिलेगा। हम परम धाम जब पहुंच जाते हैं तो क्या होता है? वहां से नीचे की धरती की चीजें नजर नहीं आती, इतने दूर होते हैं, डिटैच हो जाते है ना। वो अगर हम स्थिति बनाकर रखें, जो बाबा ने बोला ना, बार बार मेरे पास आओ, हम बार बार उसके पास जाएंगे, उसकी एनर्जी को कैच करेंगे और उसी एनर्जी को सारी जगह फैलाएंगे, तो हम ऊंच स्थिति में रहेंगे और फिर ऊंच पद प्राप्त करेंगे। इसलिए आज का ये होमवर्क कि हमें बार बार इसको करना है। जी, और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? एकांत में बैठकर क्या करना है? अपने को आत्मा समझना है। और बाबा ने बोला विचार सागर मंथन करो, मतलब अपने थॉट्स को किसी एक अच्छे थॉट के अंदर डाल दो और उसका फिर मनन चिंतन करो, उसके बारे में सोचो, जस्ट थिंक अबाउट इट। ठीक है, तो विचार सागर मंथन करते हैं जब हम अभी क्या कर रहे हैं? यही तो कर रहे हैं हम। ये करते हुए हमें क्या लग रहा है? बाहर की बातों से फ्री हो गए, एकांत आ गया, है ना। बाहर कुछ भी हो रहा है, हम उससे अलग है। आपके घर में भी बहुत कुछ चल रहा होगा, किचन में चल रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, कोई हेल्प कुछ कर रही है, घर वाले कुछ कुछ कर रहे हैं, आप उनसे अलग होगा, राइट। तो ये है विचार सागर मंथन करके एकांत का अनुभव। हम रोज करते हैं और रोज उसको एंजॉय करते हैं। और क्या बोला बाबा ने? टीचर के लिए क्या बोला? टीचर्स क्या करती हैं? क्या सिखाती है टीचर? टीच करती है ना, क्या टीच करती है टीचर? अच्छी पढ़ाई करती बाबा के ज्ञान को हमें देते हैं, हमें बाबा समान बनाने में मदद करते हैं। तो मतलब दुनिया के भी अगर टीचर्स हैं, वो आज बाबा ने बोला वो तुम्हें मैनर्स सिखलाते हैं। तो मैनर्स हम कौन से वाले सीखते हैं? अपनी सोच के मैनर्स। एक तो है ना फिजिकल वाले मैनर्स, वो सिखाते हैं थैंक यू कर दो, सॉरी कर दो, ऐसे स्माइल करो, ऐसे बैठो, ये सारी जो बाहर के व्यवहार की चीजें, जो बाहर का व्यवहार है हमारा ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है अगर मेरे अंदर की स्थिति के मैनर्स जो है वो ठीक है। मेरे अंदर के मैनर्स क्या है? अगर कोई हमारे को मिलता है, हमें नहीं भी पसंद है, तो हम उसको बोलते हैं लिसन आई डोंट लाइक यू, हम ऐसे बोलते हैं? नहीं बोलते हैं, ये मैनर्स नहीं है, तो हम नहीं बोलते। तो वही मैनर्स मुझे अंदर धारण करने हैं कि मैंने अपने आप को कभी भी ये नहीं बोलना आई डोंट लाइक दिस वन, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये मैंने नहीं बोलना है।
वो हमारा प्रोग्राम भी किसका चल रहा है? गुण मुहूर्त, गुणों को देखने का। तो मुझे तो गुण ही देखने, कुछ भी हो जाए। आई एम अवेयर कि कुछ अवगुण है, पर मैं गुण को देख रही हूं। तो अगर मैं गुण को ही देखती हूं तो क्या है, अगर मैं उसके गुण को देखती हूँ, वो मुझे कैसे देखता है? मेरे को मेरे गुणों से देखता है, मेरे अवगुण को देखता है। तो एनर्जी एक्सचेंज कैसा हो जाता है? बहुत सुंदर। जब मेरा ऐसे हरेक के साथ एनर्जी एक्सचेंज सुंदर हो जाएगा तो मैं क्या बन जाऊंगी? वो जो बाबा ने बोला, स्वीट ऊंच स्थिति, ये स्वीट बनने का तरीका। और बताओ, आज इंटरैक्शन कम हो रहा है, क्या हो गया? सिर्फ चीना जी मेरे साथ और नीलम बहन कर रहे हैं। रेनू बहन बहुत बीमार है। आई नो, उनकी आवाज से लग रहा है कि तबीयत ठीक नहीं। शी इज रियली अनवेल। और बताओ, और क्या कहा बाबा ने? दीदी, बाबा ने कहा कि अभी तुम बच्चों को पावन बनने की प्रतिज्ञा कर ली। प्रतिज्ञा करो, है ना? हमने बात करी, बाबा ने बोला पवित्र बनो, पावन बनो, प्रतिज्ञा करो। हम जब कोई प्रॉमिस कर देते हैं किसी को, लिसन मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, तो हम क्या, हमारे अंदर क्या लगा होता है? किसी तरह इसको मेरे को पूरा करना है। सामने डिफिकल्टी आ गई, फिर भी नहीं नहीं, मैंने प्रॉमिस किया, मैं तो करूंगी। ऐसे होता है ना? तो ऐसे ही जब हम प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं तो पावन बनकर ही छोड़ूंगी, अपने अंदर मेरे ये आ जाता है, तो फिर मैं उसकी तरफ काम करने लग जाती हूँ। दीदी, हाँ जी। पर मुझे तो ये होता है, अगर मैंने कुछ बोल दिया, प्रतिज्ञा कर दी, तो वो तो फिर निभाने में बहुत मुश्किल हो जाती है। और अगर मैं कुछ नहीं कहती हूँ ना, तो मुझे पता भी नहीं चलता वो चीज कैसे निभ जाती है। इसका तो मतलब आप प्रॉमिस करके उसका स्ट्रेस लेते हो, हाँ, है ना? कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं, देखा पिछली बार भी मैंने किया था ना, तो हुआ नहीं था। आप अपने आप को वो दे देते हो, है ना? तो अब पर विनय बहन, सोचना तो फिर भी पड़ेगा ना कि क्या करना है, पर उसका स्ट्रेस नहीं लेना है। आपने ये सोचना है, आज बाबा ने बोला ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। जब उसकी जिम्मेवारी है मुझसे करवाने की, मैंने प्रॉमिस भी किया, ये भी बोल दिया बाबा आप करो, ठीक है? कल हमने क्या लिया था? 5 बार हम कहेंगे काम में, बाबा को बोलेंगे मैं निमित्त हूं, आप कराओ, ठीक है? आपने जब निमित्त बन के उसको उससे सारा कुछ करवा लिया, फिर स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। प्रॉमिस करो और बोलो मैं तो बाबा निमित्त हूं, आपने करवाना है। तो बाबा कहेगा बहुत चालाक है बच्चा, पर कराएगा। ठीक है? ओम शांति दीदी। ओम दीदी, शांति। निमित्त होना भी एक प्रतिज्ञा का ही रूप है, देखा जाए तो। है पर दीदी, हमें किसी ना किसी चीज को लेकर तो अटेंशन देना पड़ेगा, नहीं तो वो ना फिजल आउट हो जाता है। राइट, दैट इज क्यों ट्रू। फिजल आउट होता है? क्योंकि पुरानी हमारी आदतें बहुत स्ट्रांग हो गई हैं। उन पुरानी आदतों को तो तोड़ना पड़ेगा ना, और हमें पता है कैसे तोड़ना है। रिपीटेड एक्शन से टूट जाती है। जैसे कोई बहुत सख्त चीज है, आप उसको छुरी से काट रहे हैं, आप उस पे लगे रहते हो, काटते रहते हो, अल्टीमेटली वो कट जाती है, आसान नहीं होती। तो जो हमारे बहुत गहरे संस्कार होते हैं, उनको भी हम काटते रहते हैं, ऐसे अलग अलग चीजें करके, फिर धीरे से वो कट जाते हैं और फिर फिनिश हो जाते जी। हैं। आज बाबा ने भी ये फिर से बोला, लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने दो, अपने सामने रखना चाहिए। अपने ना फोन होते हैं ना, फोन के अंदर पॉकेट्स होती हैं जो हम ले लेते हैं, उसमें लक्ष्मी नारायण का चित्र डालो, वो बहुत हेल्पफुल। बनने ये चले, कर क्या रहे हैं, ऐसे आ जाता है ना थॉट। मैं तो स्क्रीन सेवर पे लगा दी दीदी। हाँ बस सेम थिंग, कोई फोन आए तो सब पहली नजर इमीडिएटली पहले वो दिखाई देता है, बिल्कुल। फिर बाबा ने बोला ये है रूहानी एजुकेशन।
एक तो ये निमित्त निमित्त की बात जब हम करते हैं कि मैंने नहीं किया है, ये मैं तो सिर्फ निमित्त हूँ। हाँ जी, मैं तो निमित्त हूँ, मेरे से मैं- भगवान प्यारे। हाँ जी, हाँ, मैं निमित्त मात्र हूँ, मैंने नहीं किया है। दिस इज जस्ट टू हेल्प अस नॉट बिकम इगोइस्टिकल। राइट राइट। या क्योंकि जब हम कहते एंड वी डोंट यूज कि निमित्त, जब कोई गलत काम करते हैं तब तो हम नहीं कहते ना कि मैंने नहीं किया है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। नहीं You तब have तो to you have to take the blame for the bad things you do. लेकिन जो because अच्छी चीजें होती हैं उसके लिए हम कहते हैं कि मैं तो निमित्त मात्र हूँ, मैंने नहीं किया है। तो मैंने नहीं किया है का मतलब यही होता है that you don't get egoistical about it and you don't say हाँ देखो मैंने कितना अच्छा किया। so just adding that to this I wanted to add, हम काम करने से पहले बोले बाबा को कि मैं निमित्त हूँ, आप करवा रही हूँ। जैसे अभी ये क्लास करने लगे तो मैंने क्या बोला, बाबा मैं निमित्त हूँ, आप करवा रहे हो क्लास। हम रोज करते हैं ना, बाबा के साथ मुरली रिविजन करेंगे, बाबा कराएंगे। तो ये हुआ पहले, कर्म करने के बाद हम नहीं बोलेंगे। पहले बोल दिया तब वो हो गया, फिर मुझे क्रेडिट मिलता है जब उसका, तो मैं बोलती हूँ बाबा तेरा। कोई बोलता है बहुत अच्छा, किसी भी कोई चीज को किया, मैंने उसको यूज किया, भगवान को यूज किया, मैं कहती हूँ बाबा तेरा। फिर मेरे अंदर कोई विशेषता है, जैसे अरुणा बहन ने बताया, कोई मेरे से अच्छा हो गया, उसमें भी तेरा। उसके बाद जब गलत हो जाता है, मेरे ऊपर कोई ब्लेम लग रहा होता है, तो उस टाइम भी मैं बोलती हूँ, जब मैं ऐसे कर लेती हूँ तो फिर मेरा हक बनता है, उस टाइम भी बोलती हूँ तेरा, ब्लेम कर रहे अब तू जाने। पर मैं सिर्फ उसको ब्लेम दे दूंगी फिर तो बात नहीं बनेगी। आई कांट जस्ट कीप ब्लेमिंग हिम, है ना, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। और जब मैं कोई मेरे साथ कुछ मेरा कोई अपमान कर रहा है, मैं कहती हूँ तेरा, तू जान दे, तेरे बच्चे क्या कर रहे हैं तुम जान। जैसे कई बार होता है घर में हमारे स्पाउस हमसे परेशान हो जाते हो, तो मैंने एक दिन बोला बाबा आपका ये शैतान बच्चा है ना, ये परेशान कर रहा है। तो मेरे को थॉट आया, तो बाबा ने बोला मेरे बच्चे को तुम शैतान कैसे बोल सकते हो। बाबा कहता है ऐसे नहीं बोलना, मेरा बहुत अच्छा बच्चा है वो भी, तुम हो वो भी है, तो तुम शैतान मत बोलो, बाकी सारा कुछ मैं संभाल। तो हमने किसी के लिए कहने का मतलब यह उल्टा वर्ड नहीं बोल सकते। बाबा के साथ इंटरेस्टिंग तरीके से बातें करनी है। बाबा इज वेरी इंटरेस्टिंग, आपको बहुत सुंदर सुंदर थॉट्स देंगे बाबा। मुरली में तो खैर देते ही हैं। और बताओ और क्या बोल रहे हैं बाबा। अच्छा एक बार वरदान पढ़ेंगे। हाँ जी, वरदान है। प्रवृत्ति के विस्तार में रहते फरिश्तेपन का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भाव। तो हमारी जो फैमिली लाइफ है, प्रवृत्ति इज फैमिली लाइफ, उसमें बहुत विस्तार है, कितने लोग इन्वॉल्व हैं। फिर क्या उसमें क्या होता है, हम उसमें उलझ जाते हैं। अब उसमें क्या, उसके लिए करना क्या है, बाबा ने क्या बताया है कि अभी अभी मैं आत्मा अशरीरी, अभी अभी शरीर में परम धाम गए, बाबा को टच किया, वापस बार बार ये वाला अभ्यास, उससे क्या होगा, शरीर से डिटैच हो जाएंगे। जब शरीर से डिटैच हो जाएंगे तो शरीर से कनेक्टेड जो मेरी पूरी प्रवृत्ति है, जो इतना फैलाव है, उससे भी हम डिटैच हो जाएंगे। जब उससे डिटैच हो जाएंगे तो हम क्या बन जाएंगे, तब मुझसे फरिश्ते का साक्षात्कार होगा। ये कैसे होगा, क्योंकि जब मैं आत्मा बन जाती हूं तो मेरे अंदर गुण आ गए। अब मैं गुणों का स्वरूप बन गई, वही तो फरिश्ता होता है। फरिश्ता क्या होता है, दाता होता है, गुणों को देने वाला होता है, भगवान से कनेक्टेड होता है, वही फरिश्ता है। फरिश्ता डजंट मीन कि मेरे को कोई पंख लगे हैं तो ही मैं फरिश्ता हूं। हम कहते हैं ना कि कोई हमारे लिए कुछ कर देता है
तो हम क्या कहते हैं, यू आर लाइक एन एंजल इन माई लाइफ, ऐसे बोलते हैं ना। तो वो हम बन जाते हैं जब हम बार बार शरीर से डिटैच होते हैं। जिसमें बाबा ने बोला ऊंचा जाने से नीचापन छूट जाएगा और समय भी बचेगा, सेवा भी फास्ट होगी, बुद्धि इतनी विशाल हो जाएगी जो एक समय पर कई कार्य कर सकेगी। इतनी विशाल बुद्धि कि हम कुछ भी कर सकते हैं, एक टाइम में बहुत कुछ कर पाएंगे। हाँ? तो कहने का मतलब क्या हुआ, बार बार योग का ये पूरी आज मुरली है, योग करो बस। हम योग कहते हैं, बाबा ने बोला योग भी मत बोलो, क्या बोलो, याद। योग मुश्किल लगता है, अच्छा मेडिटेशन करना है, बहुत बड़ा काम है। और करना क्या है, अपने पिता को याद करना है। और याद करना तो एक छोटे से बच्चे को भी याद है। तो बाबा कहते तुम मेरे को बस याद करो और कुछ करना ही नहीं। जिसको याद करते हैं, जैसे एक छोटा सा बच्चा है, हाँ? उसके खेल रहा है, माँ थोड़ी सी दूर बैठी है, क्या करता है वो बच्चा, थोड़ी थोड़ी देर में आके अपनी मम्मी के पास आता है, मम्मी को टच करता है, फिर वापस खेलने चले जाता है। एक बच्चा ऐसे करता है, ये और कुछ नहीं तो नजर घुमा के देख लेता है कि मम्मी है, मम्मी है। हमने भी वही करना है। मेरी मम्मी है, वो परम धाम में बैठी है, वो सारा मेरा देख रही, बार बार देखते हैं ऐसे। इस बाबा के देखो कितना हमारे लिए सिंपल बना देते। स्लोगन पढ़ेंगे, आपका वीडियो ऑफ हो गया ऑन होने की बजाय। आज का मनन चिंतन क्या करना है, बाबा ने एक सेंटेंस बोला, तुम बच्चों को, विनय बहन आपके लिए ये, तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है लेकिन चिंता नहीं, क्योंकि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाप के ऊपर है। तो प्रॉमिस करके चिंता में नहीं जाना, ठीक है। फिर बाबा ने बोला ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों की बात करते हैं पर समझते कुछ नहीं। त्रिमूर्ति का चित्र, त्रिमूर्ति का चित्र में क्या है, वो ऊपर परमात्मा को नहीं दिखाते। आप स्लोगन पढ़ रहे हो, हाँ जी, पढ़ो पढ़ो। खुशी को कायम रखने के लिए आत्मा रूपी दीपक में ज्ञान का घृत रोज डालते रहो। खुशी को कायम अभी क्या रखने कर रहे हैं, के लिए। अभी हम क्या कर रहे हैं, ज्ञान का घृत डाल रहे हैं। घृत माना घी, यही तो। घी डालते हैं तो दिया अच्छे से लाइट अप होता है। तो ऐसे ही जब ज्ञान डालते हैं तो आत्मा की ज्योति जो है वो जग जाती है, उसको रियलाइजेशन होती है, फिर वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है। जो आपको त्रिमूर्ति के चित्र की बात कर रही थी, आई जस्ट शो यू। इसमें देख रहे हो ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाया है ना, ऊपर में शिव बाबा। जो दुनिया दिखाते शिव बाबा को नहीं दिखाते। उनके चित्र में कमी क्या है, कमी ये है कि वो ये नहीं समझते कि इनका क्रिएटर शिव बाबा है। जब हम शिव बाबा को दिखाते हैं मतलब इनका रचता है कोई, इनके ऊपर है कोई, इन्होंने किसकी तपस्या की जो ये ऐसे विष्णु के समान बने। ये तो बाबा कहते हैं वो तो रखते हैं पर उसकी समझ नहीं है दुनिया वालों को। चलिए और बताएं, कोई पॉइंट लेना है, और मनन चिंतन का कौन सा पॉइंट लेना है ये भी बताओ। क्या करेंगे मनन चिंतन,
अरे रेनू बहन बीमार है इसका मतलब ये थोड़ी और कोई बात ही नहीं करेगा। मधुरता। मधुरता पे करना है, ठीक है। मधुरता मधुकर एंड याद। एंड याद, ओके, याद के लिए कैसे करना है, ठीक है। आपने जो लिखना एकांत पर भी ले सकते हो। हाँ जी, याद की याद। याद की यात्रा, ओके। और एकांत पर भी ले सकते हो, ठीक है। तो एकांत आज आज बाबा ने जो बोला याद की यात्रा के लिए हमको क्या क्या चाहिए, उन पॉइंट्स को हम थोड़ा सा अटेंशन देते हैं। ख्याल में बिठाना है मैं आत्मा हूं, मतलब एकांत में जाना है। फिर विचार सागर मंथन करना है ना। और बाबा ने बोला ये करने से क्या होगा, तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, देह भान मिटता जाएगा, है ना। और फिर क्या होगा, और बाबा ने ये भी बोला कि तुम फिर शांति में बैठ जाओगे, तुम्हारे को सुख का अनुभव होगा, है ना। देही अभिमानी की ये प्रैक्टिस करेंगे तो यात्रा करनी है, पर कर्म तो फिर भी हमको करना ही है। कर्म करते हुए भी याद मेरी बनी रहे, इस पर अटेंशन देना है। जो पाप है सिर पर, उससे क्या होगा, याद की यात्रा से वो पाप मेरे जो अंदर आए हुए हैं उसको मेरे वो भस्म हो जाएंगे। और फिर मैं क्या होगा, जो बाबा ने बोला सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल की आत्मा बन जाऊंगी। सर्वोत्तम मतलब सबसे उत्तम, उससे जिससे ऊपर कुछ है ही नहीं, है ना। और हमें याद क्या, बाबा की एक और चीज याद रखनी है, हमें योग नहीं बोलना, याद बोलना है, फिर हमको सारा कुछ इजी लगेगा, ठीक। और ये सब करने से जैसे आपने बोला फिर हम स्वीटेस्ट बन जाएंगे। चलिए, सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, मन बुद्धि को एकाग्र कर लें। ज्योति बिंदु सितारा, दोनों भ्रिकुटियों के बीच जगमगाता सितारा। देखें अपने आप को अनेक धागों से बंधे हैं। बाहर की दुनिया के धागे, कोई संबंध, कोई वस्तु, कोई परिस्थिति। फील करें जैसे आपने एक सिजर पिकअप किया, इन सब धागों को काट दिया। बच गई मैं आत्मा। मैं आत्मा इस शरीर में, इस शरीर की करावनहार। सिर्फ अपने आप को देख रहे हैं, मैं कौन, मैं कैसी। अब ऐसा फील करें जैसे ये धरती पर आज ये लास्ट डे है। आसपास पूरा सन्नाटा हो चुका, सारी बातें फिनिश हो गई। जो महाभारत युद्ध है समाप्त हुआ। मेरा शरीर धरती पर पड़ा है। मैं आत्मा इसको छोड़ उड़ चलती हूँ अपने घर, अपनी सूक्ष्म ड्रेस में हूँ।
और इस सूक्ष्म ड्रेस में पहुंच जाती हूँ, सूक्ष्म वतन, सटल वर्ल्ड, बाप दादा के सामने। ये लास्ट डे है, तो सामने धर्मराज भी है। मुझे बाबा देख रहे हैं, धर्मराज भी देख रहे हैं। जैसे मैं मन ही मन बोल रही हूं, मैंने तो सारे धागे काट दिए, मैं तो सिर्फ आपकी होली। बाबा मुझे देखकर बहुत प्रसन्न हुए। धर्मराज भी मुझे सलाम कर रहा है। श्रेष्ठ आत्मा सलाम। शिव बाबा ब्रह्मा तन के द्वारा अपनी दृष्टि से मुझे बता रहे हैं कि बच्चे ऐसे ही बने रहना है। आप मेरे स्वीटेस्ट बच्चे, आपने सभी ऑब्स्टिकल्स को क्रॉस किया। बाबा का हाथ सिर पर फील कर रही हूं। बाबा की दुआएं, बाबा की ब्लेसिंग। बाबा कहे सतयुग की अधिकारी भव। और अपनी लाइट की उंगली से मेरे माथे के बीच तिलक लगा दिया। और मैं बिंदु बनकर परम धाम बिंदु बाबा के पास पहुंच गई। मेरा घर, मेरा स्वीट घर, जहां मेरा स्वीटेस्ट बाबा, बस बाबा के पास बैठ जाए और अपने घर को एंजॉय करें। रूहों का घर। रूहानी पिता साथ है। मुझे भाए अनादि धाम, मेरा मूल वतन, मेरा घर। मुझे भाए अनादि धाम, मेरा
शांति की दुनिया, परम शांति की दुनिया, रूहों का अनोखा नगर। मुझे भाए अनादि धाम, मेरा मूल वतन मेरा घर। मुझे भाए अनादि धाम, मेरा मूल वतन मेरा घर। यहाँ की डीप साइलेंस, बाबा का साथ अनुभव करें और सब कुछ स्वयं में समाते हुए उतरेंगे नीचे। उनका ये बनाना के छिलके डाल देना बेटा। आ जाए सतयुग में, ये याद की यात्रा परमात्म साथ। जिसने मुझे सतो प्रधान बना दिया, सतयुग के लायक बना दिया। देखें सतयुग के नजारे और अपने आप को हम कैसे हैं, संपूर्ण पावन, शुद्ध, स्वीटेस्ट, गुण, सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। चेक करें अपने को, मेरी दृष्टि कैसी है, मेरी वृत्ति कैसी है। सुखदायी जीवन, हर आत्मा यहाँ पे एक दूसरे को सुख ही देती है। यहां से आ जाए अपने स्थान पर वापस। मैं ब्राह्मण कुलभूषण, सर्वोत्तम ब्राह्मण, उत्तम पुरुष, संगम युग में रहने वाला, संगम युग की प्रवृत्ति में रहकर श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाला, मेरा स्वरूप फरिश्ता समान है। फील करें जैसे शरीर बिल्कुल लाइट फील हो रहा है, गुणों से भरपूर है। अब अपने आप को अपने डेली रूटीन के इंटरैक्शंस में देखें कैसे है। हम फरिश्ते की तरह सबसे इंटरैक्ट कर रहे हैं, सबको दे रहे हैं।
एक बाबा की याद समाई है। वापस आ जाए, वापस अपने स्थान पर। आज सारा दिन हम ऐसे फरिश्ता बने रहेंगे, फरिश्ता बनकर ही सभी से इंटरैक्ट करेंगे। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, सबको ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्यारे बच्चे,